Anything new about squares, today's square of any number, be with me till the end of the video. Definitely you will get benefit from watching this thing. Okay, like 35 square. So already we have seen. If anyone you have not seen that particular thing, you can go to my YouTube channel, that is this only, Vinit sir. In that particular playlist Speed Max, you will get that particular thing. So 35 square. So what is this? 5 square 25. 3 4 12. This is the answer. So how quickly you can see the answer has arrived. That means 35 into 35 is giving you this much. Okay. So this is the quickest method that is there. Now let us see how we will do squares of any number. ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे. जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, ये 5 नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है देखने के लिए. ओके, सो लेट अस टेक 44 square. 44. 5 is not there. Square of any number. So the technique says that if I will write first answer and then I will explain you. So what is this? Basically, this is the answer. So guys, you can see how quickly I have written the answer. आप देख सकते हैं कितनी तेजी से आंसर आया है. जबकि इसको अगर यूजुअल मेथड में हम करते तो कुछ ऐसे करते हैं. ठीक है, और उसके बाद का स्टेप्स तो आप जानते ही हो. तो नया क्या, फिर नया ये है, करना क्या होगा. तो जब भी ऐसा कुछ नंबर आए तो आपने क्या करना है, इसको ए मान लेना है. ठीक है, माइंड में करना नहीं है, लिखना नहीं है कहीं पे भी. मैं सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूँ. Okay, I'm just explaining you by writing this thing. No need to write it. You have to do it mentally. Okay, that is what the Speed Max is all about. Okay, B, A and B. Now, how will you do this? Let me rub the answer so that I can explain you. Or let me write below here. So what is this? कैसे करेंगे आप लोग देखो. तो 4 पहले इसको B स्क्वायर निकालिए. ठीक है, मैं 3 ऐसे ब्लॉक्स बनाता हूँ. ठीक है, 3 ब्लॉक्स बनाया मैंने. बी मैंने 4 माना है. बी का स्क्वायर कितना होगा, तो 16. ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर 16. तो मैं 6 बड़ा लिखूंगा और 1 छोटा लिखूंगा. ठीक है, क्या किया मैंने, यूनिट प्लेस को बड़ा लिखा, ये मेरा आंसर होगा, और 10 प्लेस को छोटा लिखा. अब भाई ये चले जाएगा इधर. दिस विल गो ऑन टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट. नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट कंपार्टमेंट? सिंपल थिंग, यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन. 4 into 4 which will be 16 and double of 16. What will be double of 16? 32, right? 4 into 4 into 2, 16 2 जा 32. कैसे आया? 16 का डबल, 10 का डबल 20, 6 का डबल 12, तो हो गया 32. ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका 32. लेकिन भाई ये एक इधर गया था ना भाई, एक इसको छोड़ दोगे क्या? तो 32. यू विल नॉट लीव दिस वन ना. So 32 plus 1 will give you 33. So you will write again in a bigger letter 3 and 3 again a smaller 10 place. Again this 3 will be passed on to next compartment. ठीक है, जैसे ट्रेन में बोगी नहीं होती, एक पे एक आप ट्रांसफर करते चले जाओ. अगर आपकी बोगी दूर है तो आप किस तरह से आप जा सकते हो. ठीक है, कनेक्टेड रहता है. तो वैसे ही आप इसको कैरी ओवर कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट ए का स्क्वायर वुड बी व्हाट? 16. ए का स्क्वायर वुड बी 16. 4 का स्क्वायर, राइट? 4 स्क्वायर 16. But 16 plus 3 is what? 19. Now, as you have reached your destination, you will write that number as it is. So 19. Your answer would be 1936. इतना सब आपने कोशिश करनी है कि इतना सब आपने मेंटली करना है. ठीक है, इतना सब आपने मेंटली करना है. मैं एक और 2 डिजिट लेके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस. बने रहिए एंड तक, और उसके बाद मैं आपको एंड में 3 डिजिट का भी बताऊंगा. ठीक है, अब ये स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर का ये है पार्ट 1. मैं एक और डालने वाला है पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उसी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर को 3 डिजिट को दूसरा टेक्निक क्या है सॉल्व करने का. ठीक है, वो भी एक टेक्निक बताऊंगा. मतलब ये इतने सारे टेक्निक बताने का मतलब आप बोलोगे कि सर इतना सारा टेक्निक क्यों बता रहे हैं. इतना सारा टेक्निक बताने का मतलब है देन इन एग्जाम इफ एनी वन थिंग यू फॉरगॉट, आप कोई भी एक चीज भूल भी जाते हो तो आपको दूसरा टेक्निक दिमाग में रहना चाहिए. ए बी सी ऑप्शन आपके पास रहने चाहिए, आपके पास पाथ होने चाहिए जाने के. ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एक नंबर लेते हैं. चलिए
होप आपको ये समझ में आया है। एक और नंबर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब फिर से करेंगे इसको, देखते हैं 68 स्क्वायर, 68 इंटू 16 करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। व्हाट विल डू नाउ इज 68 स्क्वायर, सो फर्स्ट वी विल डू बी स्क्वायर, बी मान लिया इसको, ए मान लिया इसको, तो 8 स्क्वायर इज व्हाट 64, 6 कैरी ओवर। अब 6 कैरी ओवर लिखे नहीं आप, चाहिए तो फिंगर में अपने रख सकते हो, 6 कैरी ओवर है, 6 आपने इसको बंद नहीं करना है। 6 8 जा 48, 48 का डबल 50 का डबल 100, 100 50 का डबल माइनस 2, 2 का डबल 4, -4 माइनस करना यानी कितना होगा 96। फिर से 6 8 जा 48, 48 का डबल 96, 96 प्लस 6 कैरी ओवर था यानी कि 102, 102, तो 2 लिखेंगे 10 कैरी ओवर, ठीक है। 6, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 10 इज 46, 4624, ठीक है। ये तो मैंने मेंटली किया, कुछ बच्चे जिनको नहीं समझा चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सिंपल टेक्निक है, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द अबव प्रोसीजर लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन। सो 8 स्क्वायर इज 64, 6 कैरी ओवर, ठीक है। नेक्स्ट 6 8 जा, मैं लिख देता हूँ 6 8 जा इंटू 2, 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96, 96 प्लस 6 इज 102, 96 प्लस 6, 96 प्लस 4 100, 100 प्लस 2 102, 2 10 कैरी ओवर, ओके। नाउ 6 square is 36 plus 10 46, so your answer would be 4624. This is about the 2-digit squaring and I hope guys that you are understand with this example. Now let us take one more number, like let us take 112 square. Now comes here the 3 digit, 3 डिजिट आ चुका है। अब इस 3 डिजिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है। 3 डिजिट सेम तरीका है जैसे हम लोग 2 डिजिट में देखते थे कि ये यूनिट प्लेस था, ये 10 प्लेस होता था, यूनिट प्लेस को लेके और सेपरेट कर देते। तो यहाँ पे कैसे सेपरेट करोगे, टेक्निक वही वापरनी है, वही यूज करना है। हाउ विल यू सेपरेट दिस, सो यू विल टेक दिस एज वन नंबर विच विल बी बी and this 2 you will take as A. So this is A, this is B, this is A and this is B. Now you will take again 3 compartment, again 2 square is 4, nothing carry over, कोई carry over नहीं हुआ है, 2 square 4 सीधा लिख दिया। 11 2 जा 22, 22 का डबल 20 का डबल कितना होगा 40, 2 का डबल 4, 40 4 44, 4 कैरी ओवर। 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 कैसे करोगे गाइज, 11 इंटू 11 को मुझे पता है 121 है, बट कैसे करेंगे, तो 11 इंटू इसको लिखेंगे 10 प्लस 1, माइंड में लिखेंगे 11 10 जा 110 प्लस 11 कितना हो गया ये 121, ठीक 121, लेकिन ये प्लस 4 भी तो था 125, सिंपल आंसर आ गया आपका 12544। दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको, टेक्निक समझ में आ रही है क्या? If you are not able to understand any of this technique, you can ask me in the comment box and any improvement is always welcome. Okay guys, so hope ये आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको ले लेता हूँ, तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये 112 को सॉल्व करने का मेरे पास एक और टेक्निक है, तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दोगे, तो नोटिफिकेशन में आपको जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हम इस 112 को 95 का स्क्वायर जो क्लोज है मैं बताऊंगा बेस टेक्निक यूज करके कि कैसे आप उससे भी कर सकते हो, तो जिससे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाएंगे स्क्वायरिंग करने के, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, मान लो 122 स्क्वायर, यानी कि अगर इसको ऐसे लिखें तो 122 इंटू 122 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैसे करेंगे इसको 122 स्क्वायर, सिंपल। अब वापस से वही 3 2 स्क्वायर 4, ठीक है, 2 स्क्वायर 4, 12 2 जा 24, 24 का डबल 48, 4 कैरी ओवर। 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144 होता है, लेकिन कैसे आया 12 इंटू 10 प्लस 2, 12 10 जा 120, 120 ये हो गया प्लस 24 144, ठीक है। क्या हो गया ये 144, 144 प्लस 4 कितना हो जाएगा 148,
दिस इज योर आंसर 14884। तो होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा आज का मेरा जो वीडियो है स्क्वायरिंग टेक्निक पर कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया था यूनिट प्लेस का भी बताया था, जहाँ पे यूनिट प्लेस 5 होता है वहाँ पे भी ये टेक्निक एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट तरीका एकदम सेम इसी तरह से रहेगा। तो होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप you have enjoyed a lot after watching videos and you have learned something today by investing your more precious time in watching my videos. Thank you guys for watching.